ठीक है। डायोड सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए कंटेन, सबसेट है किसका, आर का, इस सेट इज कॉल्ड डायोड सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और डी ऑफ ए। ओके, डायोड सेट, तो मैंने अभी क्या बताया, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सभी लिमिट पॉइंट के सेट को क्या बोलोगे, डायोड सेट ऑफ ए कहोगे। ओके, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए डैश से, या फिर डायोड ऑफ ए ले सकते हो। आपने लिया ए डैश, तो x बिलोंग्स टू r और x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, a का, तो x है a का लिमिट पॉइंट है और x किसका सबसेट, x किस में आ रहा है, r में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका लिमिट पॉइंट, इसका डायोड सेट कैसे बनाएंगे, a डैश, जो सारे x लिमिट इसके a के लिए किसका काम करे, लिमिट पॉइंट का काम करे। ओके ओके, अब आपने लिया ओपन इंटरवल 2 3, तो इसका जो डायोड सेट है वो क्या बन जाएगा, क्लोज सेट 2 3। ओके, 5 6 लिया डायोड सेट, क्या बन जाएगा, क्लोज्ड है तो क्लोज्ड ही रहेगा। अच्छा, एन डैश, एन जो है वो किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता, तो क्या होगा, उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ऐसे ही जेड भी नहीं बनता, तो आपका जेड भी का क्या होगा, जेड का डायोड सेट 5 होगा। ओके, आर डैश, मतलब आर का जो डायोड सेट है वापस क्या ही बनेगा, आर, 5 का भी डायोड सेट क्या बनेगा, 5 बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट, लेट ए बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपने ए कोई भी सबसेट लिया किसका, रियल नंबर का लिया, तो देन स्टूडेंट्स आपने आर का कोई एक मेंबर लिया, आर लिया, सॉरी एक्स को एलिमेंट लिया आर का, हम उस एक्स को क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट ए। हम ए को, ए सेट के लिए एक्स को क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट, इफ़ एक्स बिलोंग करे किसमें, ए में। देखिए, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड और अदरंत पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा। आपके पास ए जो है वो सबसेट है किसका, आर का। आपने एक्स कोई भी रियल नंबर का लिया है ना, किसका, सेट का नहीं लिया, आपने किसका लिया है, रियल नंबर का लिया है, क्योंकि ए जो है स्टूडेंट्स, ए जो है वो आपका सबसेट है किसका, आर का, और आपने आर का ही कोई एक मेंबर लिया है। अब कह रहा है कि आर को आप एस ए का आइसोलेटेड पॉइंट कहोगे, कब कहोगे, ठीक है, आइसोलेटेड कहोगे जब आपका एक्स जो है वो किस में बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे, बट एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट। मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन आपने एक्स उठाया आर का, लेकिन वो किस में भी जाए, ए में जाए, तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स जो है वो सेट ए के लिए मेरा क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है अदरंत पॉइंट, लेट ए बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। फिर वही चीज़ आपने एक्स कहाँ से पिक किया है, आर से किया है, रियल नंबर से किया है, इज़ कॉल्ड क्या, इज़ कॉल्ड ए एन अदरंत पॉइंट ऑफ किसका बेटा, ए का। देखो ऊपर वाली भी बात वही थी, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। इनमें डिफरेंस देखिए, वहाँ पे तो ये कह रहा है कि एक्स है नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या कहता है कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए, कि एक्स की जो नेबरहुड है वो कम से कम ए का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर कंटेन करे। देखो लिमिट पॉइंट में क्या था कि आप जो एलिमेंट उठा रहे थे वो ए ही सेट का उठा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट आपने उठाया वो किसका उठाया, आर का उठाया। ठीक है, देन एक्स बिलोंग करेगा आर से, इस सेट टू बी, एलिमेंट आपने आर का उठाया, और क्या कह रहा है, एक्स हमारे ए सेट का अदरंत पॉइंट कहलाएगा जब एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन करे एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल्स टू 5। नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि नेबरहुड और ए सेट में कॉमन जो एलिमेंट है वो हमारे पास मिल रहे हैं, तभी तो नॉट 5 है, सभी एप्सिलॉन्स के लिए जो पॉजिटिव है। ओके, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज ऑल्सो द अदरंत पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, आपके पास नोट है, ये देखिए, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें और लिमिट पॉइंट में। स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि ये जो है ये एक्स का है, लेकिन ये जो है लिमिट पॉइंट जो लेते हो वो आप किसका लेते हो,
ए का एलिमेंट लेते हो और अदरंत पॉइंट आपने रियल नंबर का कोई पॉइंट लिया है, तो प्रत्येक लिमिट पॉइंट जो है वो आपका वो अदरंत पॉइंट हो सकता है। एंड अदरंत पॉइंट मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ओके, थैंक यू।